Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें 2 पार्ट पहले कंप्लीट करा दिए मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इसके बाद हमने इसके रे डायग्राम करने हैं स्फेरिकल मिरर के, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दोनों के। तो इसके पहले ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये ज़रूर आपको समझ आना चाहिए। जब तक आप ये इंपॉर्टेंट टर्म नहीं समझेंगे तो आपको रे डायग्राम बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो आज के टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपने समझना भी है, साथ के साथ आप खुद भी ड्रॉ करके एक बार देखना कि सारे टर्म्स आपको पता लग गए कहाँ पर है, तो आपको रे डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर, हम कोई भी एक स्फेरिकल मिरर कर लेते हैं या बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले एक, ये तो हमारा स्फेरिकल मिरर में हमने एक ले लिया, कोई भी कनकेव या कन्वेक्स जो मर्जी ले लो, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो स्फेयर है ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सिर्फ इमेजिन किया हमने कि स्फेयर है तो ये तो पूरा कंप्लीट ही है ना। ठीक है, तो अब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये जो मिरर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मिरर है हमारा ये वाला, इसका जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो मिड पॉइंट होता है ये इसका क्या होता है, पोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोल। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये स्फेयर है हमारा, जो ये सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का कोई ना कहीं एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, तो जो ये सेंटर पॉइंट है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज ए पार्ट। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका, ये हम इन दोनों को मिला देते हैं, मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जब मिलाने के बाद जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो आपकी लाइन है इतनी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द स्फेरिकल मिरर, द रेडियस विल इंटरसेक्ट द मिरर एट द पोल। ठीक है, यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल पर जाके जब काटती है ये पूरी लाइन, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक मतलब पोल के थ्रू क्या होती है, एक लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अगर हम मान ले तो ये, अगर ये सीधी लाइन है ना, तो ये क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिन लाइन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ से अगर हम पास कर ये इस लाइन के थ्रू, तो हम ये सारे जो इसके मतलब फोकस होता है या रे डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हम ये जो बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जा रही है, ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये 2 पॉइंट तो मैंने आपको बार बार बता रखा है कि कनकेव मिरर मीन्स जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, इनवर्ड होता है, जो कि मैंने अभी बनाया हुआ है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको शुरू से बार बार बताया। अभी तक आपको अगर सारे वीडियोज़ आपने अच्छे से देखे होंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोकस। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। फोकस, फोकस क्या होता है कि टेक ए कनकेव मिरर, मान लो हमने कनकेव मिरर लिया है, ये हमने बनाया ना कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर का फोकस कहाँ होगा, देखो जब पोल, ये हमारा जो पोल है, मैं 1 मिनट कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनका बिल्कुल हाफ पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल हाफ। ठीक है, ये जब हम रे डायग्राम बनाएंगे ना तो ये चीज़ बहुत मायने रखेगी। तो ये जो बीच का बिल्कुल हाफ है, ये क्या होता है, फोकस। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से और फोकस को एफ से। तो आपको पता लगा फोकस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और
पोल के बीच का बिल्कुल अगर हाफ कर दें तो फोकस होता है। या हम फोकस को पता है क्या बोलेंगे कि जब कोई पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन मीन्स ये जो पैरेलल रेज जाती है ना, ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आके जहाँ पर मीट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ के मीट होती है वो उसका क्या होता है, फोकस होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख देते हैं। टेक ए कनकेव मिरर, ये हमने कनकेव मिरर ही लिया हुआ है। ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट ए पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, मीन्स जो रेज जा रही हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद, कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और जिसको डिनोट किससे करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब ये जो फोकस है और पोल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको भी कुछ कहते होंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ। आई होप बच्चों ये सारे टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं। तो एक बार मैं और आपको फिर से ये रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा मिरर, हमने ले लिया, मैंने कनकेव मिरर लिया, कन्वेक्स भी ले सकते हो आप। अब इसमें जो है इसका जो बिल्कुल, अच्छा एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर लिखा नहीं, मैं आपको बता देती, अपर्चर। वो क्या होता है, अपर्चर। ये जो स्फेयर है हमारा उसका जो डायमीटर होता है ना, मीन्स ये पूरा हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये हिस्सा आपका, उसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर नहीं था उसको मैंने बता दिया, अपर्चर को ए हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मिरर है, मिरर में ये पॉलिश्ड है, तो ये क्या है, कनकेव है। ठीक है, इसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, पोल है। ठीक है, और इसका जो डायामीटर है वो क्या है, अपर्चर है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने अगर इमेजिन कर दिया ये एक सर्कल है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने सी से डिनोट किया है। ठीक है, अब इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जहाँ पर जो पैरेलल रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, अब फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और ये जो लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पोल तक जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप बच्चों ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपने ये सारी डेफिनेशन अच्छी तरीके से करनी है, एग्ज़ाम में आपकी इससे डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, तो आपने पूरा डायग्राम बना के हर एक चीज़ को मेंशन करके ज़रूर अच्छे से इसको क्लियर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम मिरर के करेंगे, पहले हम कनकेव के करेंगे, फिर हम कन्वेक्स के करेंगे। सबसे पहले हम उसके रूल करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।